आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार और हीरानंदानी समूह योट्टा के बीच 39,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रदेश में एकता दौड़ सहित अन्य कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार ने राज्य से संगठित अपराध को खत्म किया। गोला गोकर्णनाथ को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। और अयोध्या में आज से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित कर रहा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रदेश सरकार और हीरानंदानी समूह योट्टा के बीच 39,000 करोड़ रुपए के निवेश संबंधी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये राशि डाटा सेंटर के निर्माण और आईटी उपकरणों तथा अन्य हार्डवेयर की खरीद पर खर्च की जाएगी। इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी का पूरा क्षेत्र आईटी उद्योग का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रदेश सरकार ने विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देश विदेश के निवेशकों ने यहाँ आईटी क्षेत्र में निवेश किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। प्रदेश में डाटा स्टोरेज, डाटा माइनिंग, डाटा एनालिटिक्स जैसे क्षेत्र में कार्य करने वाली कंपनियों के लिए अपार अवसर है। उन्होंने कहा कि योट्टा डाटा सेंटर में आगामी 5 वर्षों में 6 टावर का निर्माण होना है। श्री योगी ने कहा कि डाटा सेंटर पार्क के निर्माण पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और लगभग 1,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होगा। मुख्यमंत्री ने डाटा सेंटर की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए हीरानंदानी समूह का आभार व्यक्त किया। देश ने कल आधुनिक भारत के निर्माता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी 147वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया गया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सरदार पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री योगी राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित एकता दौड़ कार्यक्रम में भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी सूझबूझ, संगठन क्षमता और राष्ट्र के प्रति अटूट निष्ठा से भारत को एक सूत्र में बांधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के बाद कुछ लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को विस्मृत करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात के केवड़िया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। श्री योगी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आज सभी देशवासियों के लिए तीर्थ स्थल बन चुका है। मुख्यमंत्री ने लखनऊ में सरदार पटेल राष्ट्रीय दिव्यांग T20 कप टूर्नामेंट का उद्घाटन भी किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर कल प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। लखनऊ के बख्शी तालाब इंटर कॉलेज में सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ ने 3 दिवसीय कार्यक्रम और प्रदर्शनी का आयोजन किया। इसका शुभारंभ केंद्रीय आवासन और शहरी विकास राज्य मंत्री कौशल किशोर ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री किशोर ने कहा कि सरदार पटेल ने देश को एकता के सूत्र में बांधने का ऐतिहासिक काम किया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय एकता के लिए हर स्तर पर किए जाने वाले प्रयास सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होंगे। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री, दूरदर्शन लखनऊ के पूर्व अपर महानिदेशक RP सरोज, केंद्रीय संचार ब्यूरो के संयुक्त निदेशक मनोज वर्मा ने नागरिकों और विद्यार्थियों को देश की एकता अक्षुण्ण बनाए रखने की शपथ दिलाई। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रदेश भर में गांव स्तर से जिला मुख्यालय तक एकता दौड़ सहित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
वाराणसी में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने भाजपा विधायकों तथा कार्यकर्ताओं के साथ एकता दौड़ में भाग लिया। एटा, अमरोहा, अलीगढ़, बिजनौर सहित विभिन्न जिलों में जिलाधिकारियों, शैक्षिक, सामाजिक और स्वैच्छिक संस्थाओं ने राष्ट्रीय एकता शपथ ग्रहण, एकता दौड़ तथा विचार गोष्ठियों का आयोजन किया। इस दौरान वक्ताओं ने सरदार पटेल के जीवन आदर्शों से प्रेरणा लेकर राष्ट्र को मजबूत करने का आह्वान किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने राज्य से संगठित अपराध को खत्म कर दिया है। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्ण सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी के समर्थन में कल जनसभा को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार ने माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और इसका परिणाम है कि प्रदेश में माफिया के हौसले टूट चुके हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आज आप देख रहे होंगे बड़े बड़े माफिया और अपराधी जो प्रदेश के अंदर सीना तान करके चलते थे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा करते थे, किसानों को उजाड़ते थे, हर पूरी व्यवस्था को बंधक बना करके चलते थे, आज दुम दबा करके गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं, पूरब में जाइए, पश्चिम में जाइए, ये वही माफिया हैं जो 5 वर्ष पहले तक जिनकी तूती बोलती थी, आज कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे भीगी बिल्ली जैसे दिखते हैं, दुम दबा करके चल रहे हैं और इन माफियाओं के साथ यही व्यवहार होना चाहिए, नहीं तो ये आम जन का जीना हराम कर देंगे, बहन बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगा डालेंगे, गरीबों की संपत्तियों पर कब्जा कर देंगे और किसी भी शरीफ व्यक्ति को जीने के अधिकार को छीनने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमने तय किया है जो किसी गरीब का, किसी कमजोर का, किसी निरीह का, किसी बहन बेटी के लिए संकट बनेगा, सरकार उसके जीवन के लिए संकट बन जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार छोटी काशी के रूप में विख्यात गोला गोकर्णनाथ को वाराणसी के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर के रूप में विकसित करेगी। उन्होंने कहा कि इसकी कार्ययोजना भी तैयार की जा रही है। गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने यहां से अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। इस सीट पर मतदान 3 नवंबर को होगा और मतगणना 6 नवंबर को होगी। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के नए भवन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्रीमती पटेल ने कहा कि विज्ञान और प्राचीन भारतीय ज्ञान का सम्मेलन समाज की विभिन्न समस्याओं का व्यवहारिक समाधान दे सकता है। उन्होंने कहा कि तेजी से बदलते परिवेश ने भूमंडलीय तापमान में बढ़ोतरी, मौसमी चक्र में बदलाव, ग्लेशियरों का पिघलना और समुद्री जल स्तर में बढ़ोतरी ने कठिन परिस्थितियों को जन्म दिया है। राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के कई हिस्सों में विभिन्न प्रकार की जल मौसम संबंधी प्राकृतिक आपदाएं होती रहती हैं, जो न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था पर असर डालती हैं, बल्कि आम लोगों की आजीविका पर भी उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि मौसम के खतरों को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बेहतर तैयारी और योजना से इन खतरों से होने वाले नुकसान को कम अवश्य किया जा सकता है। इस अवसर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव डॉक्टर M रविचंद्रन, मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र और लखनऊ मौसम केंद्र के प्रमुख JP गुप्ता भी मौजूद थे। अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। प्रशासन की ओर से परिक्रमा मार्ग पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। आचार्य संतोष वैदिक ने बताया कि 14 कोसी परिक्रमा आज रात 12:48 पर शुरू होगी और कल रात 10:33 तक चलेगी। परिक्रमा शुरू होने से पहले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी लगातार परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण कर रहे हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में प्रदेश के पहले डाटा सेंटर का किया उद्घाटन। प्रदेश सरकार और हीरानंदानी समूह योट्टा के बीच 39,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हुए हस्ताक्षर। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। प्रदेश में एकता दौड़ सहित अन्य कार्यक्रमों का हुआ आयोजन।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार ने राज्य से संगठित अपराध को खत्म किया। गोला गोकर्णनाथ को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की। और अयोध्या में आज से शुरू होगी 14 कोसी परिक्रमा। प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी प्रबंध सुनिश्चित कर रहा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।